हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएड टूल्स क्या होते हैं और उनका हम यूज़ कैसे करते हैं और वो हमारे कितने यूज़फुल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कई सारे एमएड टूल्स लिख रखे हैं। अगर आपको एमएड टूल्स नहीं पता तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एमएड टूल्स क्या होता है। एमएड इज़ अ टूल किट दैट हेल्प्स डेवलपर टू राइट डाउन लार्ज कोड ब्लॉक्स इन एचटीएमएल इन अ फ्यू लाइन्स यूजिंग एमएड शॉर्टकट्स। यानी कि एमएड एक ऐसी टूल किट है जो कि आप एचटीएमएल में अगर आप बड़े बड़े कोड्स लिखते हो और अगर आप उसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो उसके लिए एमएड बहुत यूज़ आता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम खोल लेते हैं वी एस कोड। तो देखिए, वी एस कोड में मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ एंड यहाँ पे हम बनाएंगे emet.html। और यहीं पे मैं आपको सबसे पहला यूज़ एमेट का बताऊंगा कि कितना यूज़फुल है। देखिए, आपको शिफ्ट 1 करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि एमेट अब्रीविएशन यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लिख के आएगा। और जैसे ही मैं एंटर दबाऊँ तो ये देखिए पहले से पूरी बॉडी आ गई। अगर गाइस आपके इसमें एमेट अब्रीविएशन नहीं बता रहा है तो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। एक तो कुछ उसके पाथ की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको सेटिंग्स में जाकर उसे कोई इसमें फाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग के साथ वैसा नहीं होता है। एमेट टूल्स हम लिख देते हैं एंड अब हम देखने वाले हैं एक एक करके एमएड टूल्स के टाइप। तो पहला टाइप है सिंटैक्स। तो इसमें हम देखेंगे, अगर आपको हायरार्ची नहीं पता है गाइस कि कोडिंग में हायरार्ची क्या होती है, बहुत फेमस टॉपिक है, लेकिन अगर आप कोडिंग में नए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो हमारा HTML टैग है सबसे ऊपर होता है और उसके अंदर जो टैग्स आते हैं हम उन्हें उनका चाइल्ड टैग कहते हैं। जिसकी HTML है पेरेंट टैग और जो बॉडी और हेड है वो है उसके चाइल्ड टैग। फिर उसमें आप देखेंगे कि जो हेड है उसके और दो चाइल्ड टैग्स है, स्टाइल एंड टाइटल। तो ये हो गए इसके चाइल्ड। और अब ये दोनों है जो सेम लेवल पे है, जिसके ये दोनों सेम लेवल पे है, ये दोनों सेम लेवल पे है, तो इसे हम कहते हैं सिबलिंग टैग्स। इसका और एक एग्जांपल देखिए, जिसकी समझिए पेरेंट बॉडी है वो है हमारा पेरेंट टैग, उसका चाइल्ड हो गया पी क्लास इक्वल्स टू एग्जाम्पल, ये हो गया उसका चाइल्ड। और अब ये हो गए उनके चाइल्ड टैग्स। तो अब ये जो सारे हैं तो ये सब हो गए सिबलिंग्स एक दूसरे के। तो अगर मैं कहूँ कि ये स्पैन और ये स्पैन का क्या रिलेशन है तो ये है सिबलिंग्स। फिर ये स्पैन और इस पी का क्या है तो ये है इसका चाइल्ड और ये है फादर। तो ये बेसिक होता है हमारी कोडिंग के हायरार्ची का। तो इतना इतना भी अगर आपको आता है तो आप सीख सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं चाइल्ड कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको एक नेविगेशन बनाना है, जिसके अब अगर मैं चाहूँ कि पहले एक नेविगेशन बनाऊँ, फिर उसके अंदर यूएल बनाऊँ, फिर उसके अंदर एल बनाऊँ, और कभी कभी हम एल में भी लिंक डालते हैं तो उसके अंदर है। तो ये देखिए कितना लंबा तरीका था। तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो हम देखने वाला है। आपको सेम इस तरह से लिखना है, नैव यूएल एल आई ए। एंड अब देखिए, अब सब एक के अंदर एक बराबर आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको एक बार सिंटैक्स थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर नैव आया, फिर ये जो ग्रेटर देन एरो है ये दर्शाती है कि इसके अंदर आए यूएल, फिर हमने वापस डाली ग्रेटर देन यानी कि यूएल के अंदर आए एल आई, और फिर ग्रेटर देन यानी कि एल आई के अंदर आए ए, यानी कि नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई के अंदर ए। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। फिर अगर आप चाहते हो कि आपको सिबलिंग्स टैग बनाना है, जिसकी अब मैं चाहता हूँ कि H1 P और D ये सब सेम लेवल पर है, तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए होता है प्लस साइन यूज, जैसे कि H1 प्लस P प्लस div। तो अब देखिए, अब इन तीनों का लेवल सेम है तो ये तीनों सिबलिंग टैग हो गए। और एक तरीका इनको पहचानने का यह है कि आप उनके इंडेंट देख सकते हो, जो यहाँ पे कलर्स दिखता है। अगर आपके इसमें से कलर्स नहीं आ रहे तो उसका रीज़न ये है गाइज कि हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि वो एक्सटेंशंस कैसे डाउनलोड करते हैं और भी कई सारे टाइप के एक्सटेंशंस, तो आप हमारी वीडियो जो हमने एक्सटेंशंस के ऊपर बनाई है वो देख सकते हैं। तो देखिए, जिनका भी इंडेंटेशन सेम होता है वो सारे हो गए सिबलिंग। फिर अगर किसके इंडेंटेशन के अंदर कोई दूसरा आता है तो वो हो गया उसका चाइल्ड। तो देखिए, H1 प्लस पी प्लस डिव, हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डिव प्लस डिव प्लस डिव। तो देखिए, अब डिव 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 ये तीनों सेम लेवल पे आ गए। तो आप इन पूरे 6 के 6 को सबको सिबलिंग टैग्स कह सकते हैं। अब हमारा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो अब अगर समझिए मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ यूएल, और उसके अंदर मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर एल आई मुझे चाहिए समझिए 20। तो 20 बार एल आई करने से अच्छा क्या होगा कि आपको करना है एल आई और फिर इंटू 20। ये जो इंटू की साइन है ये मोबाइल से अलग होती है, आपको Shift 8 प्रेस करना है तो ये आ जाएगी। और अब देखिए, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो 20 यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप इससे एल आई 1000 करते हो तो 1000 भी आ सकता है। तो ये देखिए पूरे 1000 आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। हम इसे पहले जैसा कर देते हैं।
तो आप ऐसे कितने भी इससे बना सकते हो। और अगर कभी ये काम ना करे, जैसे अभी देखिए मैंने एंटर दबाया था लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पे एंटर हो गया, तो आपको सिंपली उसे एक डिजिट उसका कट करना है और फिर से टाइप कर लीजिए, वो काम कर लेगा। तो इसको हम जो अभी हमने तरीका सीखा है उससे करते हैं, जैसे कि यू एल उसके अंदर एल आई इंटू 5। तो ये देखिए यू एल के अंदर 5 एल आई आ गए। अब अगला जो है वो है आई डी एंड क्लास एट्रीब्यूट। यानी कि देखिए अब हम एक डिवीजन बनाते हैं, फिर हम उसमें आई डी देते हैं डिवीजन 1 की, फिर हम उसमें क्लास देते हैं क्लास डिव की, या फिर हम ऐसा पैरा भी बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबा टास्क है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपने मेरे कई वीडियोस में भी देखा होगा, मैं यूज़ करता हूँ। क्या करना है, अगर आप क्लास देना चाहते हो तो आपको यूज़ करना है डॉट डॉट जैसे कि अब अगर मैं डिवीजन को देना चाहता हूँ क्लास डॉट कंटेनर की, तो ये देखिए उसको क्लास आ गई डॉट कंटेनर की। फिर इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि उसकी आईडी हो फर्स्ट चाइल्ड, तो डिव हैश फर्स्ट चाइल्ड, ये देखिए उसके आईडी आ गई फर्स्ट चाइल्ड। और ये सिर्फ डिव पे नहीं, आप कोई भी इस पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पी डॉट पैरा, ये देखिए आ गया। फिर पी हैश पैरा 1, ये देखिए उसकी आईडी आ गई पैरा 1। और अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था डिव डॉट कंटेनर, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको पहली बार सिखा रहा था इसलिए बताया। अगर आप डिवीजन बनाना चाहते हो और उसमें क्लास देना चाहते हो तो आप डायरेक्टली डॉट कंटेनर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिवीजन के लिए होता है। देखिए अब अगर मैं लिखूँ हैश डिव 2, तो ये देखिए उसकी आईडी बन गई। ये सिर्फ डिव के साथ होता है अगर आप डायरेक्टली डॉट लिखते हैं तो। अब हमारा अगला केस है कि अगर आप समझिए नंबरिंग देना चाहते हैं कि ये आइटम नंबर 1 है 2 है 3 है, आप यू एल के अंदर लिस्ट बना रहे हैं, तो देखिए यू एल एल आई और हम ऐसे बना देते हैं 5, और फिर सबको आपको नंबर देना पड़ेगा कि इसकी आईडी हो जाए 1। तो ये तो बहुत लंबा टास्क है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि आपको आना है एल आई डॉट, और समझिए मैं उसमें जो क्लास है या आईडी, तो मैं आईडी का नाम लेना चाहता हूँ लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3, तो हैशटैग लिस्ट डॉलर आपको करना है, डॉलर साइन आपको कहाँ मिलेगी शिफ्ट 4 पे, और आप ऐसे कितने चाहते हो, तो हम बनाना चाहते हैं 10। तो अब देखिए गाइस लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट 4 ये बराबर नंबरिंग उसके आ जाएगी। तो ये हमने देखा हम कैसे देते हैं, आप ऐसे क्लास के साथ भी कर सकते हो, लिस्ट एल आई डॉट लिस्ट डॉलर इंटू 10, तो ये देखिए सबकी क्लास आ गई। अब अगला है कि ये था असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, अगर आप 5 4 3 2 1 करना चाहते हो तो वो कैसे करें, तो उसका तरीका देखिए एल आई डॉट लिस्ट डॉलर, फिर आपको डालना है उसके आगे एट द रेट और फिर माइनस, और ऐसे हम बनाना चाहते हैं 10। तो अब देखिए अब ये उल्टी काउंटिंग आ गई 10 9 8 7 6 7 5। इसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा एल आई डॉट लिस्ट डॉलर एट द रेट एंड फिर माइनस, और ऐसे अब हम कर देते हैं 5। तो देखिए अब 5 4 3 2 1 आ गया है। फिर अगला जो इसमें है वो है कि अगर आप कोई नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो लिस्टिंग, कि 7th नंबर से समझिए मेरी लिस्टिंग शुरू होनी चाहिए, तो उसके लिए देखिए एल आई डॉट लिस्ट डॉलर हमेशा आपको डालना ही अगर आप कहीं भी नंबर का यूज़ कर रहे हो तो, फिर एट द रेट, और मैं चाहता हूँ समझिए 8 से शुरू है, और फिर हम करते हैं इंटू 10। तो देखिए 8 के बाद शुरू हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये था कि हम नंबरिंग कैसे देता है, उल्टी नंबरिंग कैसे देता है, कोई एक नंबर से कैसे नंबरिंग देता है। और अब अगर समझिए कि आप कोई बहुत बड़ी फाइल बना रहे हो जिसमें आपको जो एल आई है वो आपको 200 लगने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है एल आई डॉट लिस्ट और 3 बार डॉलर लिखना है, यानी कि जितने डिजिट्स नंबर तक का आपका लिस्ट जाने वाली है उतनी आप कर सकते हैं, उतना डिजिट्स आपको डालने हैं। अब मैं करता हूँ इंटू 200। तो अब देखिए जो ये पहले के नंबर है उनके आगे 001 लग जाएगा, 002 012 ऐसे लग जाएगा, और जब आप 100 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 116 117। तो आप जितने डिजिट्स तक की नंबरिंग करना कर रहे हैं उतने आप डॉलर लगा सकते हैं। फिर अगला है टेक्स्ट, ये बड़ा यूज़फुल है। देखिए हम कैसे करते हैं, अगर मुझे पी के अंदर डालना है पी, हम कर देते हैं इंटू दिस इज़ अ पैरा, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आपको दबाना है पी फिर ओपन करली ब्रैकेट, और जो आप पी के अंदर लिखना चाहते हो, जो आप पी के अंदर लिखना चाहते हो वो आपको यहाँ लिखना है दिस इज अ पैरा।
एक सेकंड गाइस, देखिए मैंने लिखा पी, फिर कुछ इस तरह से किया, दिस इज अ पैरा, एंड देखिए एंटर। तो पी टैग के अंदर दिस इज अ पैरा लिख के आ गया। फिर आप ऐसे इंटू 5 इंटू 10 भी कर सकते हो, जैसे कि हम इसमें भी एमेट का यूज़ करेंगे इंटू 10। देखिए दिस इज अ पैरा, दिस इज अ पैरा के नाम के 10 बन गए। अगला है कि अब ये देखिए, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको करके बताता हूँ। तो अगर आप हेडिंग में देना चाहते हैं, देखिए हेडिंग, फिर हमने किया ग्रेटर देन यानी कि उसके अंदर, और फिर मैंने लिखा हेलो क्लिक। तो अब आप बोलेंगे कि हेलो के H1 के अंदर हेलो क्लिक हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर हम उसका एक सिबलिंग टैग देते हैं ए, उसके अंदर लिखते हैं हियर, एंड फिर देते हैं प्लस। अगर आप ज़्यादा टफ कोडिंग नहीं करना चाहते तो आप ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। और अब मैं दबा देता हूँ एंटर, ये देखें कंटिन्यू, इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट दे देता हूँ। एक सेकेंड गाइस, हम फिर से एक बार लिख देते हैं। देखिए H1, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो क्लिक। तो आप सोचोगे कि इसके अंदर तो कोई कंटेंट आना चाहिए था, मतलब जो ये है, एक तो पहले ये ब्रैकेट रहेंगी ग्रेटर देन की, या फिर ये कंटेंट रहेगा, लेकिन हम दोनों कैसे लिख रहे हैं। तो अब देखिए, अब अगर मैं इसे रन भी करता हूँ तो देखिए H1 के अंदर लिख के आ गया हेलो क्लिक। और अगर इसका यूज़ तो हम ऐसे नहीं करते, अगर मैं सेम इस तरह भी कर लूँगा, ये ब्रैकेट हटा के, एंड फिर मैं करता हूँ हेलो क्लिक, तो आ गया। तो हमने वो ब्रैकेट क्यों डाली थी, हमने ग्रेटर देन साइन क्यों डाली थी, तो हमने वो साइन इसलिए डाली थी क्योंकि हम उसके अंदर एक ए ऐड करने वाले थे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखा है H1, उसके अंदर ए, और ए का जो सिबलिंग है वो है टू कंटिन्यू। तो इसका कैसे मतलब हो गया, जो H1 है उसका कंटेंट रहेगा ये लिखने की स्टाइल होती है कि पहले ग्रेटर देन साइन जो आप अंदर डालना चाहते हो, और फिर जो आप अंदर लिखना चाहते हो। तो पहले आपको ग्रेटर देन डालना है, फिर आपको आपका कंटेंट डालना है, और फिर आपको प्लस ए प्लस टू कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो ये था हमारा एकदम कॉम्प्लेक्स। अगर आप एकदम एडवांस्ड कोडिंग करना चाहते हो तो ही मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, वरना इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है हमारा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं डॉट में कुछ भी तो वो डायरेक्टली डिव बन जाएगा। फिर देखिए अगर मैं लिखता हूँ यूएल, फिर एक अंदर की साइन बनाता हूँ, और अब मैं एलाइन नहीं लिखूंगा। देखिए अब मैंने एलाइन नहीं लिखा है, मैं डॉट लिस्ट लिख रहा हूँ, जो कि डिवीजन मतलब क्लास देगा, और इंटू 5। तो अब देखिए एल बन गए और सब एल को क्लास मिल गई लिस्ट की। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि VS कोड को पता है कि यूएल के अंदर हम हमेशा एल ही डालते हैं। तो जो चीज़ें फिक्स होती है उसका हम ऐसे कर सकते हैं। मैं ऐसा सेम ऑर्डर लिस्ट के साथ भी कर सकता हूँ, OL, और फिर हम डालते हैं अंदर की साइन डॉट लिस्ट, इस बार डॉलर भी डाल देता हूँ, और इनटू हम कर देते हैं फ़ायदे के। कितने सारे एमएट टूल का हम यूज़ एक बार करके इतनी यूज़फुल हम कर सकते हैं। फिर ऐसा ही टेबल का भी है। टेबल में देखिए टेबल डॉट रो डॉट कॉलम, एक सेकेंड मैंने गलती से कॉमा दे दिया है, डॉट रो डॉट कॉलम। तो अब देखिए टेबल के अंदर आ गई हमारा TR टैग, और उसके अंदर आ गया TD टैग। तो जब VS कोड को पता होता है कि इसके अंदर एक ही चीज़ आ सकती है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंटैक्स में यूज़। अब हम देखने वाले हैं कि HTML में इसका यूज़ कैसे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंकर टैग से। एंकर टैग यानी कि हमारा ए, देखिए अगर मैं ए लिखूँ तो ये आएगा, ये तो हमें पहले से पता है। लेकिन अगर आप पहले से इसका टाइप डिसाइड करना चाहते हो कि ये लिंक हो या फिर मेल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डबल कोलन लिंक। तो अब देखिए पहले से ही HTTP और ये कुछ आ जाएगा, लेकिन ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि S यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, जो ज़्यादातर वेबसाइट में होता है, लेकिन ये यहाँ पे लिख के नहीं आएगा। फिर अगर आप इसे मेल वाला बनाना चाहते हो तो A मेल। तो देखिए href इक्वल्स टू मेल टू। और यहाँ जो गाइस मैंने लिखा है उसका मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए पहले मैंने लिखा है A सेमी कोलन यानी कि A, और फिर आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि A कोलन लिंक, या फिर लिंक की जगह आप यूज़ कर सकते हैं मेल का। तो ये जो स्लैश है ये इन दोनों को बांटता है, लिंक को और मेल को। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये आपके लिए, देखिए मैंने लिखा स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट वाला बन जाएगा, ये हमें पता है। लेकिन अब अगर मैं करूँ स्क्रिप्ट सोर्स, तो उसके अंदर जो सोर्स टैग है वो भी डाल के पहले से आ जाएगा।
अब हम देखते हैं मेटा टैग, ये थोड़ा एडवांस्ड है। मेटा हमने लिख दिया, ये तो पता है सबको। लेकिन अगर आप उसमें उसमें भी टाइप्स होते हैं, यूटीएफ, विंडोज़, वीपी, कॉम्पैट। तो अगर आप वो पहले से डालना चाहते हो, मैं एक दो करके बताता हूँ। देखिए यूटीएफ किया तो पहले से ही यूटीएफ एड जो कैरेक्टर सेट होता है वो सब आपको बता देगा। फिर विंडोज़ किया, विन किया, विंडोज़ नहीं, इसे विंडोज़ नहीं कहते हैं। फिर किया वीपी, तो ये देखिए व्यू पोर्ट पहले से आ गया। कॉम्पैट, और ये देखिए पहले से यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी उसकी आ गई। तो ये था हमारा मेटा वाला। एंड अब हम बढ़ते हैं अगले पे, इनपुट। तो इसके आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, क्योंकि इनपुट के टाइप्स ही इतने सारे होते हैं, तो इसकी लिस्ट भी एकदम ज़्यादा है। तो अब मैं इसमें आपको फिर से जो मैंने लिखा है उसका फॉर्मेट बता देता हूँ। इनपुट इज़ टू हिडन, और हिडन को आप, अगर आप पूरा हिडन नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ एच भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट्स आपको नहीं डालनी है, आप सिर्फ एच लिख दीजिए। फिर या फिर आप हिडन की जगह यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट का, और टेक्स्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं टी का। फिर सर्च का कोई वैसा शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ईमेल, यूआरएल, डेट टाइम लोकल, कलर, चेकबॉक्स। तो अब मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो पहले हम बनाते हैं हमारा सिंपल इनपुट, ये देखिए बन गया, और पहले से इसका टाइप आता है टेक्स्ट। लेकिन अगर आप पहले से उसका टाइप करना चाहते हो, जिसके आप हिडन ट्राई करते हैं, तो दोनों तरीके कर के बताता हूँ। हिडन मैंने किया, ये देखिए हिडन टाइप का बन गया। और हिडन ज़्यादा लंबा शब्द था, तो अगर मैं सिर्फ एच भी लिखता हूँ तो अब देखिए तो भी हिडन बन गया। तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म था। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है गाइस, ये आपको ध्यान रखना कि ये सब के लिए नहीं है। जैसे कि सर्च के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ईमेल का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। जो कुछ गिने चुने हैं जिनके नाम से और कोई दूसरे नहीं आते उनका ही है, जैसे कि चेकबॉक्स, रेडियो, उनके लिए है सिर्फ। तो अब हम और एक दो ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि इनपुट सी। तो ये देखिए चेकबॉक्स बन गया। अब हम देखते हैं गाइस हमारा अगला वाला, वो है एरिया। तो अगर आप एरिया टैग का यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बहुत यूज़फुल होगा। देखिए एरिया का कुछ इस तरह से आ जाता है। लेकिन अगर मैं उसमें करूँ एरिया डी, तो देखिए शेप आ गया डिफ़ॉल्ट, ये उसके शेप का होता है। तो एरिया के आगे आप जो भी लिखोगे वो उसके शेप का होगा। अब मैं करता हूँ सी, देखिए एरिया सी, तो बन गया सर्कल। एरिया आर, रेक्टेंगल। एरिया करता हूँ पी, तो देखिए बन गया पॉली, यानी कि आप डिफाइन कर सकते हो कितने शेप्स आप चाहते हो, कितने साइड्स आप चाहते हो। अब फॉर्म टैग हमको पता है, ये देखिए कुछ इस तरह से आता है। लेकिन अगर आप फॉर्म टैग को पहले से ही, अगर आप उसका टाइप रखते हो गेट, तो मेथड आ जाएगी गेट। और अगर आप करते हो फॉर्म पोस्ट, तो मेथड आ जाएगी पोस्ट। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं गाइस हमारा CSS पार्ट। तो CSS में आपको अलाइनमेंट तो पता ही होगा, जैसे कि पोजीशन, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, फिर फ्लोट, क्लियर, फिर मार्जिन, और भी हमारे बॉक्स साइजिंग है। तो अब हम देखने वाले वो पार्ट। मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ। एंड अब हम देखते हैं हमारा CSS पार्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा पोजीशन। तो पोजीशन तो आपको पता है कि पोजीशन हम इस तरह से दे सकते हैं, PO, एक सेकेंड। ओके, तो अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे कोई ये सिर्फ CSS के फाइल में काम करेगा, मैं भूल गया था, सॉरी गाइज। तो अब हम जाते हैं हेड में और बना लेते हैं यहाँ पे हमारा स्टाइल में हमने बहुत सारी आईडी बना रखी है, जिसकी डॉट कंटेनर हम क्लास यूज़ करते हैं। एंड इसके अब हम अंदर ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पोजीशन। तो अगर मैं लिखूँ POS, तो देखिए पोजीशन रिलेटिव वो पहले से आ जाएगा। फिर अगर मैं लिखूँ POS, तो पोजीशन स्टैटिक। फिर अगर हम लिखते हैं A, तो एब्सोल्यूट। अगर मैं लिखता हूँ R, रिलेटिव। और अब मैं लिखता हूँ F, तो फिक्स्ड, या आ जाएगा यहाँ पे। फिर आता है TRBLZ। तो ये तभी काम करेगा जब आप, पहले एक बार करके बता देता हूँ, जिसके अगर मैंने लिखा यहाँ पे T, तो देखिए ये टॉप यहाँ पे लिख के आ गया। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव यूज़ कर रहे हो। और फिक्स्ड पे भी ये काम करता है, सिर्फ स्टैटिक पे ये काम नहीं करेगा। फिर R का देखिए, एक सेकेंड, देखिए T लिखा तो टॉप आ गया। और कुछ इसी तरह राइट, बॉटम, लेफ्ट का भी आ जाता है। और अगर आप उसके आगे T के आगे :A करो तो फिर वो ऑटो आ जाएगा। तो ये हमने ये देखा। अब हम देखते हैं हमारे फ्लोट वाला। तो अगर आप FL लिखते हो तो ऑटोमेटिकली फ्लोट आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि नन, लेफ्ट और राइट, तो उसके लिए आप कर सकते हो। मैं नन करके बताता हूँ। ये देखिए फ्लोट आ गया नन।
अगला है क्लियर, CL पे से आ गया क्लियर। एंड उसके अंदर भी अगर आप नन लेफ़्ट राइट बोथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, हम नन करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अगला है हमारा एम, देखिए मैंने एम लिखा और मार्जिन ऑटोमेटिकली आ गई। और अगर आप ऑटो मार्जिन देना चाहते हो तो लिखिए M:A, तो मार्जिन ऑटो आ जाएगी। अगला है हमारा डी, तो देखिए मैंने डी लिखा, एंटर, डिस्प्ले ब्लॉक आ गया। डिस्प्ले उसकी पहले से प्रॉपर्टी थी, और अगर हमें प्रॉपर्टी बदलनी, वैल्यू बदलनी है तो उसके लिए देखिए नन, ब्लॉक, अलग अलग इसमें बहुत सारे NB, FIF, फ्लेक्स, ग्रिड, अलग अलग बहुत सारे हैं, जिसके अब मैं करता हूँ F, तो देखिए फ्लेक्स हो गया। अगर आप चाहते हैं इनलाइन ब्लॉक, जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ये देखिए इनलाइन ब्लॉक आ गया। और अगर आप बॉर्डर साइज, बॉक्स साइजिंग करना चाहते हो तो सीधा लिखे BXZ, तो देखिए बॉक्स साइजिंग हो जाएगी, बॉर्डर बॉक्स। अगला है हमारा विड्थ और हाइट, कि हम कोई एलिमेंट की विड्थ और हाइट कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल V करेंगे तो विड्थ आएगा, ये पता है। लेकिन अगर आप उसको ऑटो करना चाहते हो तो V:A ऑटो आ जाएगा। और कुछ इसी तरह हम करते हैं हाइट का, हाइट है, हाइट आ गई ऑटो। अब है मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट, मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट। तो देखिए मैक्स विड्थ के लिए MW, मैक्स हाइट के लिए MAH, फिर मिनिमम विड्थ के लिए MIW, एंड मिनिमम हाइट के लिए ये देखिए MIN। तो ये था हमारा विड्थ और हाइट का, जो बहुत इजी था। अब हम देखने वाले हैं फॉन्ट्स का, कि अगर आप फॉन्ट्स बदलना चाहते हो तो देखिए सबसे पहला है F+। देखिए अगर मैं लिखूँ F+, ओके, तो इसके लिए हमको पैराग्राफ चूज़ करना पड़ेगा। इसको हम ID दे देते हैं, ID पैरा, हम ऐसे ID दे देते हैं एंड लिख देते हैं दिस इज अ पैरा। एंड अब हम यहाँ पे एक नया बनाएंगे, हैशटैग पैरा। एंड अब देखिए, अब अगर मैं करूँ F+, तो देखिए अब अगर मैं करूँ F+ और एंटर दबाऊँ तो क्यों नहीं हुआ, तो सॉरी गाइस, एक गलती हो गई, ये F+ नहीं, ये सिर्फ F है। तो देखिए अब अगर मैं लिखूँ F और एंटर दबाऊँगा, एक सेकेंड, F, ये देखिए फॉन्ट 1 EM सैंस सेरिफ, ये पहले से जो उसकी पहले की जो प्रॉपर्टी है वो बराबर दे देगा। फिर FW हम देखते हैं, फॉन्ट वेट अगर आप बदलना चाहते हो FW नॉर्मल, और अगर आप उसमें पहले से बदलना चाहते हो जैसे कि नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, जैसे कि अगर मैं लाइटर करना चाहता हूँ तो LR, ये देखिए फॉन्ट वेट आ गया लाइटर। फिर फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ अगर आप करना चाहते हो नॉर्मल, फॉन्ट स्टाइल, सॉरी फॉन्ट स्टाइल अगर आप करना चाहते हो नॉर्मल तो FSN, या फिर अगर आप करना चाहते हो I तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। फिर FZ देखिए फॉन्ट साइज़, ये है फॉन्ट साइज़। और अगला है हमारा FF, फॉन्ट फैमिली। अगर आप करना चाहते हो तो कुछ प्री डिफाइंड होता है, अगर आप S लिखते हो तो सेरिफ आएगा, SS लिखते हो तो सैंस सेरिफ फॉन्ट आएगा, C से कर्सिव, F से फैंटेसी, M से मोनोस्पेस, और कुछ इसी तरह A और T से भी आते हैं। तो अब हम एक एक ट्राई करते हैं। देखिए S किया तो सेरिफ आ गया, SS किया तो सैंस सेरिफ आ गया। अगर C कर्सिव एंड F फैंटेसी, M मोनोस्पेस, एंड फिर A से हमारा ऑटो आ गया, फॉन्ट फैमिली वो खुद ऑटो दे देगा। और फिर T से हमारा आ गया ओके, तो T वाला गलत हो गया है, T नहीं है, सॉरी गाइस, मिस्टेक। तो हम कोई भी इसमें से कर सकते हैं। देखिए कब कभी आपके साथ होगा, जैसे कि अभी मैंने ए दबा के एंटर किया था तो नहीं हुआ था, तो बस कट करके फिर से कर लीजिए तो वो काम करेगा। अगला है गाइस हमारा बैकग्राउंड, तो इसके लिए हम कोई डिवीजन लेते हैं। हम बॉडी का बैकग्राउंड करते हैं इस बार, बॉडी। एंड अगर मैं करता हूँ BG तो देखिए बैकग्राउंड पहले से वो ब्लैक आएगा। फिर अगर मैं करता हूँ BG+, ओके, तो BG+ वाले गाइस सारे गलत हो गए, मैंने शायद गलती से लिख लिया होगा, सॉरी। अगला है हमारा BJN,
तो देखिए बैकग्राउंड हो गया नन। फिर अगर आप इमेज डालना चाहते हो तो BGI बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज अगर आप नन करना चाहते हो तो आ गया नन। अब अगला है गाइस हमारा कलर का। तो कलर वाला सिंपल है, सिर्फ सी टाइप कीजिए तो देखिए कलर वो ऑटोमेटिकली ब्लैक बता देगा। और ओपेसिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो OP टाइप कीजिए, ओपेसिटी यहाँ पे आ जाएगी। अगला है बॉर्डर, कि बॉर्डर के शॉर्टकट्स क्या होते हैं। तो देखिए अगर हम लिखते हैं BD तो आ गया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और अब मैं देखता हूँ कि BD प्लस भी काम करता है कि नहीं, या वो गलत है। तो हाँ गाइस सॉरी, BD प्लस, जो भी मैंने प्लस वाले लिखे हैं वो सारे गलत है, तो आप उसे ट्राई मत कीजिएगा। अब हम देखते हैं BDN यानी कि बॉर्डर नन, अगर आप नहीं देना चाहते तो नन। अगला है BDC, तो बॉर्डर कलर ये पहले से ब्लैक देता है, एंड शायद ये T वाला भी काम नहीं करेगा। हाँ, तो ये T वाला भी गलत है। अब अगर आप बॉर्डर विड्थ सेट करना चाहते हो तो BDW, ये देखिए बॉर्डर विड्थ आ गई। जो मेरा फॉर्मेट है तो ये फॉर्मेट अभी आगे भी आने वाला है। मैंने, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस, तो मैंने यहाँ पे कॉमा दिया है, सेमी कॉमा नहीं दिया है। तो क्योंकि मैंने कॉमा दिया है तो ये दोनों सेम काम करते हैं। मेरा बताने का मतलब ये है कि BDT और BT सेम है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा BT, एक सेकेंड देखिए गाइस, अब ये काम नहीं कर रहा है, कभी काम करता है, कभी कभी गलती हो जाती है, तो दोनों से सेम आता है। अब लिस्ट एडिट करने का, तो हम लिस्ट ले लेते हैं, मैं करता हूँ UL, एंड अब अगर हम करते हैं LIS तो जो लिस्ट स्टाइल है वो आ जाएगा। और अगर आप इसे नन करना चाहते हो तो :N, ये देखिए। तो एक आपको बात बता दूं कि जो सबसे कॉमन है, अगर आप कहाँ भी दिखते हो :N तो समझ जाइए कि ये नन होने वाला है, नन, या फिर कोई कोई केस में नॉर्मल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं बॉडी में, अब हम देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स। तो उसके लिए पहले मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लेक्स, एंड अब हम देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए अगर मैं टाइप करता हूँ FX तो फ्लेक्स लिख के आ गया। अगर हम करते हैं FXD तो फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसमें आप बहुत सही सेट कर सकते हैं, जैसे कि कॉलम आ गई, फिर आ गई रो, फिर आ गई रो रिवर्स, फिर देखते हैं कॉलम रिवर्स, ये देखिए इतने सारे आ गए। फिर आता है हमारा FXF, फ्लेक्स फ्लो, जो हमारा शॉर्ट हैंड होता है, एंड फिर आ गया FXG, फ्लेक्स ग्रो, फिर फ्लेक्स श्रिंक, FXSH। ये जो सारे शॉर्टकट्स है गाइस, ये मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में मैं डाल दूंगा। फिर अब हम देखते हैं FXW। देखिए फ्लेक्स रैप पहले से नो रैप आ गया, और इसमें ऑप्शन है N यानी कि नो रैप। इसमें देखिए ये नॉर्मल या नन नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, ये रैप और ये रैप रिवर्स। अब हम सब देखते हैं। देखिए FXW पे हमने किया W तो आ गया रैप, WR क्या तो आ गया रैप रिवर्स आना चाहिए था। हम करते हैं ओके, तो ये वाला काम नहीं कर रहा है, मैं इसे कट कर देता हूँ। तो गाइस आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि जो मेरे से आज गलती हुई, आपको हमेशा जो रिलायबल सोर्सेस है, आपको हमेशा उससे ही आपका जो इन्फॉर्मेशन वो लेनी चाहिए, या फिर ऐसी गलती हो सकती है आपके साथ। फिर अगला है हमारा जस्टिफाई कंटेंट। देखिए JC लिखा, JC जस्टिफाई कंटेंट। फिर अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो जैसे कि सेंटर, या फिर इसमें बहुत सारी टाइप है, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट और ऐसे SB हमने सब देखे हैं। फिर अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट में भी वही सेम सारे टाइप है, सेंटर, FE, FS। तो इसमें मैं सारा टाइम नहीं डालूंगा, मैं कोई भी लेता हूँ FE। देखिए फ्लेक्स एंड आ गया। और अलाइन आइटम्स, इसमें भी थोड़ा सा बस चेंज है, बॉटम के लिए, बेसलाइन के लिए B। तो ये था हमारा फ्लेक्स बॉक्स का। अब हम देखते हैं एनिमेशन का। तो नीचे मैं लिखता हूँ एनिमेशन। तो ये देखिए अगर आप ANIM लिखोगे तो पूरा उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगला है गाइस हमारा ANIMDL, मतलब डिले, एनिमेशन डिले आप कितना चाहते हो। फिर ANIM एनिमेशन की डायरेक्शन, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन अगर मैं लिख दूँ A तो आ जाएगी अल्टरनेट। अगर आप कर देते हो उससे नॉर्मल, N से नॉर्मल आ जाएगी। फिर R से देखिए रिवर्स हो गई। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन, AINDUR, तो देखिए ड्यूरेशन यहाँ पे आ गई।
तो आप इसमें देखेंगे कि ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ कि पहले के 3 लेटर्स हैं। अगला हम देखते हैं ANIMFM। तो देखिए ये फिल मोड वाला है, एनिमेशन फिल मोड हमने देखा है। इसमें आप चेंज कर सकते हो, बी बोथ आ गया, BT उससे भी बोथ आ गया, तो इसे हम काट देते हैं। और इसके आगे ही कुछ BH और BF, एक बार BH शायद ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो BH से भी बोथ आ गया, तो कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिख देते हैं। और F अब हम देखते हैं, तो ये हो गया फॉरवर्ड्स। अगला है गाइस हमारा, तो ओके एक प्रॉब्लम जो मुझे इसमें दिखी कि जब हमने इसमें बी लिखा था, देखिए मैं लिखता हूँ इसमें बी, तो ये बोथ लिख के आ रहा है, लेकिन इसका जो कोई एक का जो यूज़ था वो था बैकवर्ड्स, तो पता नहीं क्या गलती हुई, लेकिन आप बाद में देख सकते हैं। अब अगला है ANIMC, तो ये है क्यूबिक बेजियर, ये हमने अब तक नहीं सीखा, ये एकदम एडवांस का है, तो अगर आप एडवांस करते हो तो ये आपके काम का बिल्कुल है। तो ये आई वाला मैं हटा देता हूँ। अगला है हमारा ANIMN, तो एनिमेशन नेम आप इसे दे सकते हैं ANIMTF। तो टाइमिंग फंक्शन जो हमारे होता है, यह है ईज़, यह है ईज इन, यह है ईज इन आउट, ईज आउट और लीनियर। तो लीनियर हमने नहीं देखा था। लीनियर क्या होता है कि जब आप कोई ज़्यादा उसमें एनिमेशन नहीं डालना चाहते, सेम स्पीड से पूरे इसमें काम हो, तो उसके होता है लीनियर। अब हम देखते हैं गाइस ट्रांजिशन का। तो ट्रांजिशन का ये उसका पूरा उसका शॉर्ट हैंड है। देखिए मैं लिखता हूँ TRS, तो ट्रांजिशन आ गया। फिर करता हूँ TRSDE, ट्रांजिशन डिले आ गया। TRSDU, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन आ गया। TRSP, तो ट्रांजिशन की कौन सी प्रॉपर्टी बदलना चाहते हैं। और TRSTF यानी कि टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब है हमारा ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए आपको करना है TRG। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आप TRF करते हो तो आएगा हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। TRG से आता है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी, और उसमें कई सारी प्रॉपर्टी हमने देखी थी, रोटेट, रोटेट X, रोटेट Y, रोटेट Z, स्केल X3, फिर और भी आगे ऐसे बहुत सारे टाइप के ये थे हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। और अब जो दो छोटी प्रॉपर्टीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है @f। देखिए अगर मैं कहता हूँ @f, तो आ जाता है फॉन्ट फेस। तो अभी तो हमने ये यूज़ नहीं किया। इसका यूज़ क्या होता है गाइस, जब आप बाहर से कोई वेब फॉन्ट लेते हो, और अगर आप उसका आपको यहाँ भी नहीं मिलता कि ऐसे कोई एम्बेडेड लिंक भी आपके नहीं मिलते, जो देखिए हम यहाँ पे लिंक ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं मिलते तो हम यूज़ करते हैं फॉन्ट फेस का। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। और फिर हमारा @m, तो ये हो गया मीडिया स्क्रीन, जो कि मीडिया क्वेरीज हमने सीखा है, ये उसका था। तो गाइज़ आज के वीडियो में हमने देखे इतने सारे अलग अलग शॉर्टकट्स। और अगर आप सोचोगे मैंने शॉर्टकट्स कहाँ से लाए हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स देखना चाहते हो तो सर्च कीजिए एमेट चीट शीट। ओके, तो अभी तो मेरे पास नेट नहीं है, लेकिन अगर आप एमेट चीट शीट सर्च करोगे तो आपके पास ये सारे शॉर्टकट्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से मैंने कुछ पॉपुलर और जो आपके यूज़ में आते हैं कॉमनली वो मैंने लिए थे। आप उसमें सारे शॉर्टकट्स देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।